प्रायः बात होती है कि खेती में परिवर्तन के लिए तकनीकों और निवेश की आवश्यकता है। लेकिन वह क्या तकनीक हो सकती है जो खेती में बड़ा परिवर्तन लाए, उसी पर बात करेंगे हम आज के वीडियो में। और आज का हमारा विषय है सूक्ष्म खेती। प्रायः क्या होता है, एक खेत का टुकड़ा होता है जिसमें एक फसल उगाई जाती है। सभी फसलों को समान रूप से पानी, कीटनाशक, उर्वरक आदि चीजें दी जाती हैं, लेकिन एक एक पौधे पर विशेष ध्यान नहीं रखा जाता, जिसके कारण कई सारे फसलें बर्बाद हो जाती है। कई सारे हमारे संसाधनों का सही उपयोग नहीं हो पाता और इसलिए सूक्ष्म खेती की आवश्यकता पड़ती है। सूक्ष्म खेती एक एक पौधे पर विशेष ध्यान देती है और इसलिए इसमें जो उत्पादकता होती है वह तो बढ़ती ही है, साथ ही जो चीजें व्यर्थ होती है और संसाधन जो होते हैं उनका उपयोग भी घटता है। लेकिन निसंदेही एक एक पौधे पर ध्यान देना किसी भी व्यक्ति के बस की बात नहीं, और इसके लिए हमें आवश्यकता है तकनीक की, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें यह होता है कि पूरे खेत का एक मैपिंग की जाती है, जिसमें किस क्षेत्र में किस तरह की धूप आती है, कैसे हवा चलती है और अन्य जो कारण होते हैं मौसम को लेकर, उन सभी को इसमें परखा जाता है। उसके बाद जब ये डाटा मैपिंग में चला जाता है जीपीएस की सहायता से, तब एक सॉफ्टवेयर मॉड्यूल होता है जो कि हर फसल के अनुसार होता है, जिसमें यदि आप बता दें कि यह फसल बोई गई है तो वह उस फसल के हिसाब से सारा डाटा एकत्रित कर लेगा कि उसमें ग्रोथ पैटर्न कैसा होना चाहिए, उसमें क्या बीमारियां हो सकती है और इन बीमारियों को रोकने के लिए किस प्रकार के और कितने कीटनाशकों की आवश्यकता होगी। और साथ ही समय समय पर यह हर फसल पर नजर रखकर यह देख सकता है कि कौन सा पौधा है जिसे बीमारियों से ग्रस्त होने की आशंका है। उसके बाद ये जो मॉड्यूल होगा, इसके लिए सेंसर की भी आवश्यकता होगी और इसमें अनेक प्रकार के सेंसर होंगे, जैसे मिट्टी का सेंसर, वेट का सेंसर, फीड सेंसर, इंटेंसिटी सेंसर, तापमान सेंसर और अनेक प्रकार के कैमरे। और ये सभी सेंसर और कैमरे जब आपकी फसलों को देखेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि जो सामान्य ग्रोथ पैटर्न है उस हिसाब से आपकी फसलें बढ़ रही हैं या नहीं, क्या किसी को बीमारी से ग्रस्त होने की आशंका है। और फिर इन सेंसर्स ये सारे एक मशीन पर लगे होंगे और इन मशीनों में अलग अलग डिब्बे होंगे, उर्वरकों के, कीटनाशकों के, पानी के। तो जिस फसल को ये परखेगी और उसे जितने कीटनाशक, पानी या उर्वरक की आवश्यकता होगी उसे उतना ही देगी और जड़ों में देगी, और इसके कारण संसाधनों का कम से कम उपयोग होगा और जिस फसल को जितनी आवश्यकता होगी उतनी ही मिलेगी। साथ ही रिमोट सेंसिंग के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कोई भी फसल खराब न हो, क्योंकि शुरुआती चरण में ही उसकी जांच हो जाएगी यदि किसी फसल के साथ कोई समस्या है तो। अब ये जो पूरा आपने सुना, आपको लगता होगा ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है और भारतीय किसान साधारण होते हैं, सीधे साधे होते हैं, वे इस तकनीक का उपयोग कैसे करेंगे? तो उत्तर यह है कि भारतीय किसान अभी भी कई मशीनों का उपयोग करते हैं, लेकिन वे बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, चाहे वह हार्वेस्टर हो, चाहे बीज बोने के लिए हो। लेकिन अब उन्हें आवश्यकता होगी कि वे इस प्रकार की छोटी मशीनों का उपयोग करें। ये सारे जो सेंसर होंगे और वाटर वगैरह होगा, वह सब या तो ड्रोन में लगाया जा सकता है, जो कि लो फ्लाइंग ड्रोन हो, या फिर रोबोट में लगाया जा सकता है जो खेतों से गुजरता हुआ जाए और हर फसल की आवश्यकता को देखे। और जिस तरह से अभी किसान बड़ी मशीनों का रखरखाव कर रहे हैं, उन्हें उसकी प्रक्रिया समझने की आवश्यकता नहीं है कि मशीन कैसे काम करती है, उसी तरह किसान इन छोटी मशीनों का भी उपयोग कर सकते हैं और उन्हें बस थोड़े बहुत टूल्स समझने होंगे, कुछ मॉड्यूल समझना होगा कि किस प्रकार से मशीन का उपयोग करना है, और यह किया जा सकता है। रही बात मूल्य की, तो निसंदेह शुरुआत में इसका मूल्य अधिक रहेगा, लेकिन जैसे जैसे इसकी स्वीकार्यता बढ़ती जाएगी, अधिक से अधिक लोग इसका उपयोग करते जाएंगे, वैसे वैसे बाजार में इसका मूल्य भी घटेगा। और रही बात कि किस तरह से किसानों में और जो श्रमिक होते हैं कृषि के क्षेत्र में, उनमें रोजगार की कमी आ जाएगी मशीनों के कारण, तो ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि मशीनों के रखरखाव को, उसे संभालने को, उसे परिचालित करने के लिए भी लोगों की आवश्यकता होगी। हाँ, यह अवश्य होगा कि इन लोगों को अपना कौशल विकास करना होगा और इस तरह से मशीनों की सहायता से, जिसमें ड्रोन और रोबोट होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम बेहतर फसल उगा सकेंगे। मैं हूं निष्ठा अनुश्री, देखते रहें स्वराज्य।